हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के धारा लाभ का क्या अर्थ है? उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के लिए इसका मान लगभग क्या होता है? आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिपथ बनाया गया है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आधार है वो दोनों ही तरफ उभयनिष्ठ है। आधार से जो यहाँ पे प्रवाहित हो रही है धारा वो दरअसल IB के बराबर है, तथा जो यहाँ पे उत्सर्जक है जिसको तीर से दर्शाया जाता है उससे जो धारा निकल रही है वो IE है, तथा जो संग्राहक के अंदर धारा घुस रही है वो IC है। हम क्या करते हैं कि इधर से निवेश डालते हैं और इधर से हमें उत्पाद मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो धारा होती है वो दरअसल P से N की तरफ प्रवाहित होती है, इसलिए जो ट्रांजिस्टर आपको दिखाया गया वो दरअसल NPN ट्रांजिस्टर है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धारा है वो दरअसल आधार से उत्सर्जक की तरफ हो रही है। इस चीज को आप यहाँ पे IE धारा के दिशा से समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें तो IE का मान जो है वो दरअसल है IB प्लस IC के बराबर में। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर से उत्पाद लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो उत्पाद धारा है वो दरअसल IC है। उत्पाद धारा मतलब निर्गत धारा अथवा आउटपुट। वहीं जो यहाँ पे निवेशी धारा है वो दरअसल इधर से लगाया गया धारा है, अर्थात जो यहाँ पे IE है वो दरअसल निवेशी धारा है और IC जो है वो उत्पाद धारा है। निवेश धारा मतलब इनपुट धारा। अब हम समझते हैं कि धारा लाभ क्या होता है। दरअसल ट्रांजिस्टर के अंदर धारा लाभ जिसको हम P से दर्शा देते हैं, तो जो धारा लाभ होता है वो दरअसल होता है उत्पाद धारा बटे निवेशी धारा। उत्पाद अथवा निर्गत धारा भागे निवेशी धारा, ये सदैव ही सत्य होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि ये आपका है धारा लाभ। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं कि धारा लाभ दरअसल प्रदर्शित क्या कर रहा है। तो दरअसल जो धारा लाभ है वो प्रदर्शित करता है कि जो निर्गत धारा है वो निवेश धारा का कितना गुना है। अब धारा लाभ जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि निर्गत धारा जो है वो निवेश धारा के मुकाबले उतना ही ज़्यादा होगा। दरअसल यही प्रक्रिया तो कहलाती है प्रवर्धन। अर्थात प्रवर्धन के लिए जरूरी है कि जो ये धारा लाभ है वो एक से ज़्यादा हो, तभी यहाँ पे निर्गत धारा निवेश धारा से ज़्यादा होगी। अगर आप चाहते हैं कि धारा में आपको प्रवर्धन मिले तो इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके अगर इस प्रश्न को हल करें, तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के लिए धारा लाभ का मान कितना होता है। तो दरअसल उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की स्थिति में जो धारा लाभ है उसको दरअसल अल्फा से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा का मान लिखें तो हो जाएगा उत्पाद धारा जो कि IC है भागे निवेश धारा जो कि है IE के बराबर। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक स्थिति में धारा लाभ का मान, जो कि होता है IC बटे IE के बराबर। तो इस तरीके से हमने समझा कि ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ का क्या अर्थ होता है। हमने उसके सूत्र को भी देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।